अब हम लोग अपना आज का ये शुरू करते हैं सेशन। हम लोग हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे थे और आप लोगों की जैसे राय हमने इसीलिए पूछी थी कि सीधे चौपाइयाँ पढ़ने के बजाय हम लोग पहले उसके बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। ये बताना चाह रहे थे कि हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की प्रतिष्ठा में बातें कही हैं। सबसे पहले तो उनसे आग्रह किया है, उनका आशीर्वाद मांगा है, उनसे सहायता मांगी है कि हम यदि राम नाम सुनना चाहते हैं या ईश्वर की वंदना करना चाहते हैं या उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने मन से उन्हें ग्रहण करें। इसके लिए हमें अपने मन का जो पात्र है उसको साफ करना पड़ेगा। तो शुरू के दोहे में ही हम लोगों ने देखा था पिछली बार कि हमारा मन जो है वो एक शीशे की तरह है, उसमें जो दिखाई देता है उसी को हम ग्रहण करते हैं और उससे फिर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन यदि हमारा शीशा ही गंदा है तो हमको जो दिखता है वो सारी चीज़ें फिर वो धुंधली हो जाती हैं, साफ नहीं दिखाई देती। हम लोगों ने पिछली बार एक इसी के को बखान करते हुए एक श्लोक पढ़ा था जो हमने बताया था कि अपनी गुरु के लिए हर संस्था में पढ़ा जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, मतलब अज्ञान से तिमिर हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। आंध्यस्य, और अंधा हो जाता है व्यक्ति, मतलब जो दिखना है आपको ज्ञान के प्रकाश में वो नहीं दिखता, क्योंकि ज्ञान है ही, जब रोशनी ही नहीं है ज्ञान की तो अंधकार बस जाता है आंख में। तो आंख को भी साफ करना पड़ेगा ना। तो कैसे साफ करेंगे? आंख में दवा लगाओ, अंजन लगाओ, काजल लगाओ। किस चीज का? ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान का अंजन एक शलाका में लगा के तिल में और फिर उसको अपनी आंखों में बसाओ। तो उस ज्ञान की दवा से जो अज्ञान का अंधकार है वो बीमारी दूर हो जाएगी। उससे आपके जो मन का, जब आप आंख से देखेंगे तो जो मन का शीशा है वो कैसे साफ होगा? गुरु की चरण की धूल से। वो भी, शीशा भी साफ हो गया मन का और आंख भी साफ हो गई। तो हम लोग जो भी देखना चाहते हैं श्री हनुमान जी में और उनके जरिए श्री रामचंद्र जी में, वो साफ सुथरा दिखाई देगा, सही ढंग से दिखाई देगा और हमें फिर ग्रहण करने में आसानी होगी। एक बात ये भी कही थी कि श्री राम को रीझ भजो या खीज, चाहे जैसे आप उनका स्मरण करो, रीझ के प्रेम से प्यार से करो या खींच के मजबूरी में परेशानी में, चलो ठीक है याद कर लेते हैं, कैसे भी करो, वो इतना सशक्त उसका व्यक्तित्व, उसका नाम है कि वो असर जरूर करेगा। समय होत फल देत है उल्टा सीधा बीज। राम नाम का स्मरण उस बीज की तरह है, एक बार आपने कर लिया तो वो फल अवश्य देगा, चाहे जिस प्रकार आपने उसको याद किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज ये हुई थी कि क्योंकि आप लोगों ने ये अनुमति दी है कि इसको विस्तार से बात करें, तो ये पहले समझ लें कि मन की बात कर रहे हैं। और मन क्या है? हमारी वैचारिक शक्ति, हमारी निर्णयात्मक शक्ति और हमारी जो भी क्षमताएं हैं चीजें ग्रहण करने की, वो सब मन द्वारा संचालित होती हैं। और ये जो मन है ना, ये बहुत ही चंचल है। कई जगह लिखा है मन बंदर के समान है। तो अब एक ये मन है जो बंदर है, हमेशा उछलता कूदता रहता है, कभी यहाँ चला जाएगा कभी वहां चला जाएगा, आवश्यकता हो ना हो पेड़ दर पेड़ उछलता रहता है। तो इस मन को पहले तो अपने वश में रखना, उसको नियंत्रण में रखना। एक बंदर को दूसरा बंदर ही नियंत्रण में रख सकता है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भाई आप कोई तरीका बताइए और ऐसी मुझे युक्ति दीजिए, ऐसी कृपा करिए कि मेरा ये जो मन है ये मेरे वश में रहे।
अच्छा, और मन का बहुत ही बड़ा प्रभाव हर व्यक्ति के जीवन पर है, उसके कृत्यों पर है, उसके रहने की कला पर है। और ये सनातन धर्म में मन इतना बड़ा एक यंत्र है, आपका इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए आप अंदर की भी बातों को सफाई कर सकते हैं और साफ तरीके से समझ सकते हैं, और बाहर की दुनिया में भी आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। अब सनातन धर्म का क्या मतलब? एक वो धर्म जो जिसमें हिंदू भी आते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ये सारे धर्म सनातन धर्म से उत्पन्न हुए हैं। तो इन सारे धर्मों में, सिखों में, जैनों में, बौद्धों में, हिंदुओं में, सब में मन का इतना हाथ है, वर्चस्व है, कि जब तक आपको अपने मन को वश में करना नहीं आएगा, उसको नियंत्रण में रखना नहीं आएगा, अगर वो इतना बेकाबू होकर इधर उधर चला जाएगा, तो आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व ही बेकार सा हो जाता है, उसमें फिर निराशा ही हाथ लगती है। और इसको ठीक करने के लिए गुरु चाहिए। सिखिज्म में तो कहा है हुकुम, गुरु जो देते हैं उसको हुकुम कहा जाता है। हमारे यहाँ गुरु आज्ञा नहीं देता, लेकिन शिक्षा देता है, बताता है। किसी भी तरीके से गुरु की कृपा से ये हो जाता है कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ठीक है, हनुमान जी ने कृपा कर दी, हमने प्रार्थना करी और हो गया। फिर क्या होगा? बरनउँ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। फिर क्या होगा कि हम श्री रघुवर का विमल यश का वर्णन करेंगे। देखिए, हम लोग कोई भी चीज करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसकी एक क्रिया होती है, कार्यक्रम होता है, एक एजेंडा के तहत उसको किया जाता है। सबसे पहले आप खुद साफ सुथरे हो जाइए, नहाइए धोइए, फिर जिस स्थान पे आपको पूजा करनी है वो स्थान पूरा साफ सुथरा करिए। तो हम भगवान से, हनुमान जी से पहले ही प्रार्थना कर चुके हैं, आप मेरे मन को भी साफ करिए, मेरी बुद्धि को भी साफ करिए, कि मैं सब चीज़ों को ठीक तरीके से समझ सकूं। और फिर क्या, जब आप प्रार्थना करने, पूजा करने बैठते हैं, तो सबसे पहले पंडित जी क्या कराते हैं? आप किसकी पूजा करेंगे ये तो बात अभी आएगा आगे। पहले क्या होगा? आप जब बैठे हैं, आपको एक घास के तिनके से लेके एक को आपकी उंगली में बांध देते हैं, या किसी भी तरीके से जल से एक संकल्प करते हैं। हम किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमारी इच्छा क्या है, जिसके लिए, और किसको हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आके सहायक हो हमारी पूजा में, उसको कहते हैं संकल्प। आप जब संकल्प कर लेते हैं, तो हम यहाँ क्या संकल्प कर रहे हैं? अभी हम हनुमान चालीसा में प्रवेश नहीं किया है, केवल प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी से, बरनउँ रघुवर विमल यश। मुझे दृष्टि साफ दीजिए, मुझे मन साफ दीजिए, मुझ पर कृपा करिए। जब मैं करने लायक हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या संकल्प कर रहा हूं? रघुवर का विमल, विमल माने जिसमें कोई मल नहीं, कोई मलिनता नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, इतना खूबसूरत उनका है। तो मैंने अपने को भी शुद्ध कर लिया, अपना मन, अपने विचार सब कुछ शुद्ध कर लिए। अब शुद्ध मन से मैं प्रार्थना करूंगा, और मेरी प्रार्थना जब पूरी होती है तो मैं क्या संकल्प ले रहा हूं? कि रघुवर का विमल यश का वर्णन करूंगा। देखिए, छोटी सी बात है, कहीं कहीं आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, पढ़ लिया आपने, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो जो चीज़ कहा, मांगा, प्रार्थना करी, सब कुछ हो गया। और जब संपन्न हो गया, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, अंत में फिर गुरुदेव की बात याद कर ली। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी में सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी। पूरा आपने पढ़ डाला और हनुमान जी की जय, खत्म, प्रसाद बट गया। आपने शुरू में जो संकल्प किया था वो आपने पूरा नहीं किया। हमेशा हनुमान चालीसा संपन्न होने के बाद
बरनौ रघुवर विमल यश। पहली पंक्ति में आप संकल्प ले चुके हैं और जब पूरी हुई तो आपने श्री राम का ना स्मरण किया, ना वंदन किया, ना प्रार्थना करी। और इसीलिए मंदिरों में या पंडितों में या जो ज्ञानी या जो जानकार लोग होते हैं हमेशा हनुमान चालीसा के बाद श्री राम का नाम लेते हैं। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। किसी भी तरीके से राम का नाम लीजिए, वरना हनुमान जी अधूरा समझेंगे। आपने उनसे कहा था कि आप मुझे ये सब दीजिए, मैं प्रार्थना करता हूँ, फिर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं राम का नाम लूँगा, और बिना राम के नाम लिए यदि उठ गए, आपको हनुमान चालीसा का जो भी आपको उचित मिलना चाहिए, आपको उसका फ़ायदा वो नहीं मिलेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा कहेंगे, हनुमान जी कहेंगे इन्होंने तो ऐसे कहा था, राम का नाम तो लिया ही नहीं। बिना राम के नाम के हनुमान जी को कोई बात सुहाती नहीं है। तो जब ये आपने कह दिया बरनौ रघुवर विमल यश, और इससे क्या होगा, जोदायक फल चार, मुझे 4 फल मिलेंगे हमेशा राम नाम लेने से, प्रभु का स्मरण करने से, उनकी विनती उनकी करने से, उनकी प्रार्थना करने से 4 तरीके के लाभ होते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 लाभ हमेशा होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो धर्म मिलता है। धर्म का क्या मतलब है? सही मार्ग पर चलना। निश्चित मार्ग जो आपने चुना है वो सही रहेगा, वो पवित्र रहेगा। वो गलत यदि आप मार्ग पे जाना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका अंतर, क्योंकि मन आपने साफ कर लिया है, आपका अंतर मन आपको कहीं ना कहीं ये बता देगा कि आप गलत जा रहे हैं। तो शुद्ध मार्ग पर सही धर्म का क्या मतलब क्या होता है? जो धारणे योग्य है वो धर्म है। जो धारण करने योग्य है, तो कोई बुरी बात, कोई गंदी बात, कोई अनुचित बात तो धारण करने योग्य है ही नहीं ना। जो कुछ अच्छी बातें धारण करने योग्य हैं जीवन में, उसी को धर्म कहते हैं। तो ये रघुवर की पूजा की कृपा मुझे दीजिए, इससे मुझे धर्म में लाभ होगा कि मेरी बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि मैं हमेशा सही मार्ग पे चलूं, सत्य पे चलूं, शुभ करूं, मंगल करूं, अपना भी और जो भी संपर्क में आता है उसका भी। तभी जीवन सार्थक होगा। जीवन तो सबको समान रूप से मिला है। हर व्यक्ति, हर प्राणी उसी एक आत्मा का अंश लेके आया है, और हर प्राणी वही अपना शरीर जो उसके पास है वो यही धरती पे छोड़ के जाता है। केवल धर्म से जो उसने अर्जित किया है सही चीजें, वही उसकी मतलब पूंजी है, उसको वो लेके जाएगा। तो इतनी बड़ी बात, इतनी सहायता मुझे आप देंगे तो मेरा इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो जाएगा। ये उन्होंने एक चीज़ मांगी पहली।